Hello students, welcome to Smart World School of Complete Education. Today we are going to learn the subject English, chapter 4.5, Tansen, warming up. Indian classical music consists of many ragas. Find out from an expert or internet the names of at least 10 ragas and the time when they were sung to produce greater effect. इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत सारे रागास है, उसके अंदर से 10 रागास ढूंढने हैं, उसके नाम लिखने हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट करती है वो बताना है नीचे के टेबल में. B. Archaic words are those that are no longer used in language, but sometimes their usage adds historical or old times flavor to a piece of writing. Archaic words ऐसे words होते हैं जो अभी इंग्लिश भाषा में यूज़ नहीं होते हैं, बट वो अभी हम यूज़ करते हैं ओल्ड वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लेवर डालने के लिए. एग्जाम्पल, behold मतलब देखना, फोरजूद मतलब indeed, afeared मतलब डरना, frightened, hither मतलब ये जगह, this place. Now find out some archaic words from your mother tongue or another language that you're proficient in and write down at least 10 of them and against each their modern equivalent and meaning in English. अभी क्या करना है, archaic words ढूंढना है, उसका modern equivalent तुम्हारी मातृभाषा में और इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है वो लिखना है. C. There are many legends about the 9 gems in Akbar's court. There are popular tales and they may not have historical basis. Can you name some of the 9 gems and stories associated with them? अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स 9 रत्न थे. उसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं हो सकता है, बट क्या तुम वो 9 जेम्स और उनसे रिलेटेड स्टोरीज बता सकते हो? अब एक पोएम दिया है तानसेन, वो पढ़ लेते हैं. तानसेन द सिंगर इन ग्रेट अकबर्स कोर्ट वन ग्रेट रनाउन थ्रू द बादशाही फोर्ट. तानसेन एक सिंगर था अकबर के कोर्ट में, उसने बहुत सारे उसको कामयाबी मिली बादशाही फोर्ट के थ्रू. His voice rang like the sound of silver bells and Akbar ravished heard the story tells. उसका आवाज़ था वो सिल्वर बेल्स, चांदी के बेल्स के जैसा उसका आवाज़ उधर अच्छे सुर वाला था और ये अकबर खुशी से सुनता था. और इसकी कहानी आगे ऐसी है. How the king praised him, gave him many a gem, called him chief jewel in his diadem. राजा उसकी कैसे प्रशंसा करता था, उससे उसको बहुत खुशी मिलता था, उसे एक रत्न समझता था, वो उसे अपना एक मेन रत्न समझता था उसके अंदर जितने भी लोग थे उधर. One day the singer sang the song of fire, the Deepak Rag and burning like a pyre. एक दिन गायक ने आग की गीत गाया दीपक राग में और वो एक चिता की तरह जल रहा था. His body burst into consuming flame to cure his burning heart. A maiden came. उसका शरीर भस्म की लो में फूट गया, उसके जलते हुए दिल को ठीक करने के लिए एक युवती आई. And sang Malhar the song of water cold till health returned and comfort as of old. और उसने मल्हार गाया ठंडे पानी के गीत, तब तक स्वास्थ्य लौट आया और पुराने की तरह आराम मिला उसे. Mighty thy teacher must be divine. Great Akbar said, magic indeed is thine. शक्तिशाली आपका शिक्षक होना चाहिए, एक दिव्य होना चाहिए. महान अकबर ने कहा, जादू वास्तव में है. Learned at his feet the happy Tansen bowed and said, beyond the world's ignoble crowd. उनके चरणों में सीखा तब खुश तानसेन झुका और कहा, दुनिया की अनदेखी भीड़ से परे. Scorning its wealth, ठीक है. तो अकबर ने अभी तक क्या कहा कि इग्नोबल क्राउड के बारे में कहा. अभी स्कॉनिंग इट्स वेल्थ रिमोट एंड फार अवे ही ड्वेल्स द केव ऑफ हिमालय. अपने धन दूरस्थ और दूर दूर तक स्कोर करना, वह हिमालय की एक गुफा के भीतर रहता है. Could I but see him once, desired the king, sit at his feet a while and listening. क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ, राजा की इच्छा थी वो अपने पैरों को थोड़ी देर बैठे और सुने. Hear his celestial song I would deny my state and walk in robes of poverty. उनका खगोलीय गीत सुने तो मैं इनकार कर दूंगा, मैं राज्य और गरीबी की लूट में चलो. Then said Tansen, as you desire, Huzur, indeed they're better as a slave and poor. तब तानसेन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं हजूर,
वास्तव में एक दास और गरीब के रूप में बेहतर होते हैं। टू कम फॉर ही लिफ्टेड above the things of earth, disdains to sing to earthly kings. आना उसके लिए चीज़ों से ऊपर उठा, पृथ्वी के सांसारिक राजाओं के गाने के लिए तिरस्कार। Long was the road and Akbar as a slave followed Tansen who rode towards the cave. रास्ता बहुत लंबा था और अकबर एक नौकर की तरह तानसेन के पीछे गया गुफा तक। High in the mountains at the singer's feet, they knelt and prayed with supplication sweet. ऊंचे पहाड़ों में जो गायक था उसके चरणों में गिर के वो लोग ने झुके और प्रार्थना किया और मिठाई खिलाई। Towards thy shrine, lo, we have journeyed long. O holy master, bless us with thy song. तेरा मंदिर हम लंबी यात्रा कर चुके हैं, हे पवित्र गुरु हमें अपने गीत के साथ आशीर्वाद दो। Then उस्ताद, won by the humility, sang songs of peace with high felicity. फिर उस्ताद ने विनम्रता से जीते हुए शांति और उच्च गुंडागर्दी के संग गाने लगे। The Malchus Raga all ecstatic rang till birds and beasts enchanted as he sang. फिर उसने माल्कस रागा गाया जब तक बर्ड्स और पक्षी और जानवर गाने नहीं लगे तब तक। Gathered to hear over Akbar's dreaming soul, he felt the waves of heavenly rapture roll. सुनने के लिए इकट्ठे हुए अकबर के सपने देखने वाली आत्मा उन्होंने स्वर्गीय उल्लास रोल की लहरों को मासूम किया। But as he turned to speak his words of praise, उस्ताद had vanished from his wondering gaze. जब तक उसने तारीफ करने के लिए वो अपने शब्द निकाले तब तक उस्ताद गायब हो चुके थे। Tell me, Tansen, what theme this is that holds the soul enchanted and heart enfolds. मुझे बताओ तानसेन, ये किस विषय पर है आत्मा मुग्ध और दिल को खोलते हुए। In high delight, and when he knew the name, tell me again, he said, could you the same. अच्छी खुशी में और जब वह नाम जानता था, मुझे बताओ, फिर से उसने कहा, क्या आप वही कर सकते हैं। Theme song to lure my heart to paths untrod. Ah no, to thee I sing, he sings to God. थीम सॉन्ग है, उसे कहता है लुभाने के लिए गाती है और वो भगवान के लिए वो गाना गाती है। दिस इज़ अ पोएम बाय हजरत इनायत खान। अब थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ डिड अकबर रिवॉर्ड तानसेन फॉर द एक्सट्रिंसिक इफेक्ट ऑफ हर सिंगिंग। अकबर ने तानसेन को कैसे इनाम दिया, क्या इनाम दिया, कैसे रिवॉर्ड किया उसके गाने के लिए। वॉट हैपेंड टू तानसेन व्हेन ही सैंग द दीपक रागा विद ग्रेट विगर। तानसेन को क्या हुआ जब उसने दीपक रागा गाया बहुत जुनून के साथ। हाउ डिड ही कम बैक टू नॉर्मल अगेन, वो वापस नॉर्मलसी में कैसे आया। वॉट डिड तानसेन टेल अबाउट हिज टीचर टू अकबर, तानसेन ने उसके टीचर के बारे में अकबर को क्या कहा। वाई डिड अकबर चेंज हिज किंगली अटायर, अकबर ने उसका राजा वाला स्वरूप क्यों बदला। अभी थोड़े वर्ड्स देख लेते हैं। इग्नोबल मीन्स जो वर्दी नहीं है, जो लायक नहीं है। सेलेस्टियल मतलब हेवनली। थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट वॉज द मैजिकल इफेक्ट ऑफ उस्ताद रैंडरिंग द माल्कस रागा, जादुई इफेक्ट क्या था उस्ताद का माल्कस रागा गाने का। वॉट हैपेंड बिफोर अकबर कुड कम आउट ऑफ हिज ट्रांस, अकबर उसके ट्रांस से बाहर आता उससे पहले क्या हुआ। वाई डिड तानसेन सिंगिंग नॉट प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज दैट बाय उस्ताद, तानसेन का गाना ने सेम इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस नहीं किया जैसे उस्ताद ने किया। सप्लिकेशन मतलब हम्बल रिक्वेस्ट। फेलिसिटी मतलब ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुशी होना। थीम मतलब म्यूजिकल कंपोजिशन, कोई गाना। इंग्लिश वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट आर्केइक वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव द मॉडर्न इक्विवेलेंट्स। पोएम में से आर्केइक वर्ड्स निकालने हैं, ऐसे वर्ड्स जो हिस्टोरिकल यूज होते थे बट अभी रेगुलरली यूज नहीं होते, और उसका इंग्लिश मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द फॉलोइंग टू हुम एंड व्हेन, किसने किससे और कहाँ कहा। माइटी दाई टीचर मस्ट बी एंड डिवाइन। बी, ही dwells within a cave of Himalaya. C, as you desire huzur. D, O holy master, bless us with thy song. E, ah no, to thee I sing, he sings to God. ये सब सेंटेंसेस पोएम पढ़ के बताना है किसने किससे कहा। क्वेश्चन नंबर 3, rearrange the following in the proper order as in the poem. Write the serial number against each line. नीचे जो सेंटेंसेस है उसे रीअरेंज करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जो पोएम में ऑर्डर है उसको, और सेंटेंस के आगे नंबर लिखना है। ए, उस्ताद सैंग द माल्कस रागा एन्चांटिंगली, उस्ताद ने माल्कस रागा गाया।
अकबर फॉलोड तानसेन रेस्ट मिजरेबली। अकबर ने तानसेन के पीछे गया एकदम गरीब बनकर, कंजूस की तरह। आई रिक्वेस्ट यू टू सिंग सच अ सॉन्ग दैट आई एक्सपीरियंस अनमैच्ड जॉय। मैं तुम्हें ऐसा गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ जिससे मैं बहुत खुश हूँ। उस्ताद वॉज नोवेयर टू बी सीन। उस्ताद किधर भी दिख नहीं रहा था। ओ डिवाइन टीचर प्लीज़ गिफ्ट अस द जॉय ऑफ योर सॉन्ग। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे गाने का खुशी दो। वन डे द सिंगर सैंग दीपक रागा इन द कोर्ट। एक दिन सिंगर ने दीपक रागा कोर्ट में गाया। अकबर एक्सप्रेस्ड हिज विश टू मीट द टीचर। अकबर ने उस टीचर को मिलने की इच्छा प्रकट की। ही एक्सपीरियंस्ड हेवनली डिलाइट। उसे स्वर्गीय अनुभव हुआ। तानसेन सिंग्स टू प्लीज द अर्थली किंग बट उस्ताद डिवोट्स हिज सॉन्ग टू गॉड। तानसेन अर्थली किंग को की तारीफ करने के लिए उसने गाना गाया, बट उस्ताद ने उसे भगवान को दिया, वो समर्पित किया। शी सैंग रागा मलार विच हैड अ कूलिंग इफेक्ट। वो लड़की ने रागा मलर गाया जिसका बहुत ठंडक वाला इफेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रीज़न इन योर ओन वर्ड्स। नीचे का रीज़न अपने खुद के शब्दों में लिखना है। ए, अकबर स्ट्रांगली डिज़ायर टू हियर उस्ताद सिंह। अकबर को बहुत इच्छा थी उस्ताद को गाते हुए सुनने के लिए। बी, अकबर हैड टू ड्रेस लाइक ए स्लेव। अकबर को एक कारीगर मजूर की तरह कपड़े पहनना था। सी, आफ्टर द सॉन्ग उस्ताद हैड वैनिश्ड। गाने के बाद उस्ताद गायब हो गया था। डी, उस्ताद सॉन्ग वॉज मोर एलेटिंग दैन तानसेन सॉन्ग। उस्ताद का गाना तानसेन के गाने से बहुत अच्छा था। 5, वॉट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू द नरेटिव पोएम तानसेन। ये पोएम तानसेन से पोएट क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। 6, समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स इन 8 to 10 लाइन्स हाईलाइटिंग ओनली द मेन पॉइंट्स। ये पोएम है उसको समराइज करना 8 से 10 लाइन में, उसको